प्रभु उसके प्रतिफल डेफिनेट आपको देने का है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ें। जब मैं और आप खुदावंत के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ते हैं तो खुदावंत हमारे जीवन को बहुतायत के साथ में आशीष और बरकतें देता है। प्रभु सच्चा है, उसके वायदे सच्चे हैं, वो निरंतर हमारे साथ में रहता और हमारी खबरगिरी करता है। खुदावंत का कलाम हमें सिखाता है। आइए पढ़ते हैं भजन संहिता 119 उसका 11वां पद। भजन संहिता 119 उसका 11वां पद। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। मैंने तेरे कलाम को प्रभु अपने हृदय में, अपने मन में, अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करने पाऊं। अर्थात जिसने इस कलाम को अपने हृदय में रखा है, जिसने इस कलाम को अपने दिल में, अपने मन में बसाया है, ध्यान रखें, अपने मन में भी, अपने हृदय में भी। जो कोई इस कलाम को, जो कोई इस वचन को अपने हृदय में, अपने मन में बसा लेता है, अपनी आंखों में बसा लेता है, अपनी देह में बसा लेता है, तो वो खुदा की हुजूरी में कोई गुनाह, कोई पाप करने नहीं पाता। हालेलुया। अर्थात ये वचन मेरे जीवन के लिए आशीष का कारण है। ये वचन मेरे लिए पथदर्शक है। खुदावंत का कलाम, इसी का 24वां पद को पढ़ते हैं। तेरी चितौनियां मेरा सुख मूल और मेरे मंत्री हैं। प्रभु तेरी चितौनियां मेरा सुख मूल और मेरे मंत्री, अर्थात सलाहकार है। ये बात पहले भी आपको बताई है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। प्रभु तेरा वचन मेरे लिए, तेरी चितौनियां, तेरा वचन मेरे लिए सुख का कारण है। सबसे पहली चीज, क्योंकि परमेश्वर पिता तेरे वचन पे चलने से मुझे सुख मिलता है, और तेरा वचन मेरे लिए सलाहकार, अर्थात मेरा मंत्री, अर्थात मेरा सलाहकार है। जब वचन को पहला दर्जा आप देंगे तो वो खुदावंद आपको, आपके रास्ते को बताने में आपके लिए अगुवाई करेगा। हालेलुया। वो वचन को अपने हृदय में छोड़ें। इस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है, 10वें पद को पढ़े इसी का। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा। मैं पूरे मन से अपने मन को तैयार कर कर, प्रभु अपने मन को भटकने से रोक कर, अपने मन में और कोई बुरी बातें ना लाकर, अपनी और कोई बातों में ना लगाकर, अपने मन को सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का तुझ में लगा के रखूंगा। दोबारा 10वां पद। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हुआ। और ध्यान रखिए, कलाम में लिखा है, ढूंढो तो तुम ढूंढोगे तो पाओगे। और यहाँ पे वो कहता है, प्रभु मैं तुझे खोज रहा हूं। ये गाना हम लोग गाते हैं अक्सर, प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। मैं पूरे मन से प्रभु तेरी खोज में लगा हूं। हालेलुया। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं। मुझे तेरी आज्ञाओं से भटकने ना दे, मुझे अपनी आज्ञाओं से भटकने ना दे। मैं तेरे कलाम में मजबूती के साथ खड़े रहने वाला बन सकूं। प्रभु के लोगों, प्रभु के बेटे और बेटियों, मेरे अजीजों, मैं आपको सिखाना चाहता हूं खुदावंद यीशु मसीह में, बताना चाहता हूं आपको खुदावंद में,
वचन में आज्ञाकारी बने रहें और हर वो बात जो आपको परमेश्वर के पास आने में बाधा डालती है, रुकावट डालती है, उन बातों से अपने आप को उभारें, अपने आप को उन बातों से पहले उभारें। और इसलिए यहाँ पे लिखा है, वो कहता है, मैं पूरे जतन से खुदावन तेरे खोज में लगा हुआ हूं और मैं तेरे कलाम को अपने मन में बसाए हुए हूं ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप करने ना पाऊं। तो साफ सी बात है, जिसके हृदय में वचन, जिसके मन में वचन, जिसकी आंखों में वचन, जिसके होठों में वचन, फिर वो बुराई की तरफ जाने ही नहीं पाएगा। हालेलुया। क्योंकि खुदावन के कलाम ही मेरे लिए सलाहकार और मेरा मंत्री है। खुदावन का कलाम मेरा सुख मूल है और मेरे मंत्री है। इसलिए इस कलाम को, इस वचन को अपने हृदय में प्रथम स्थान दें। और यदि आप इस वचन को अपने हृदय में प्रथम स्थान देंगे तो आप जीवन में हर प्रकार की तरक्की करने पाएंगे। हालेलुया। आइए निकालते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 7वां अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय, उसके 24वें पद से आगे पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई मेरी तमाम बातें सुनकर उन्हें मानता है। यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश दिए 5, 6, 7, ये आखिरी पड़ाव है, ये आखिरी दृष्टांत है, ये आखिरी दृष्टांत 5, 6 और 7 को जब आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने तमाम शिक्षाएं आपको दी हैं, मुझको दी है, हम सबों के लिए दी है। उसने शिक्षा दी, उसने तमाम बातें बताई और फिर उसके बाद में इस बात को कहता है, जो मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। वह उस समझदार व्यक्ति के मानंद है जिसने अपने घर को चट्टान पर बनाया, जिसने वचन को माना, अपने हृदय में रख छोड़ा, अपने मन में बसा लिया। वह उस व्यक्ति की मानंद है, उस इंसान की मानंद है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और जिसकी नींव चट्टान पर है। क्या लिखा हुआ उसमें आगे? और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, फिर भी वो नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति ने अपने घर को चट्टान पर बना रखा है। जब आप खुदा में चलेंगे, परेशानी आए नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। मुसीबत सामना आपको ना करना पड़ा, ऐसा हो नहीं सकता। परेशानियां उठानी पड़ेंगी, मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी, दुख झेलने पड़ेंगे और उसके बाद में आपका सुख की बढ़ोतरी आप पाएंगे। अर्थात आपके शोक के वस्त्र, आपके दुख की कटनी आपके जीवन से जाती रहेगी और आप आनंद के साथ, खुशहाली के साथ, खुशी के साथ अन्न मनाते हुए खुशी की बड़ी फसल काटने पाएंगे। हालेलुया। धीरज से खुदावन की बाट जोए, धीरज से। ध्यान रखें, ये बड़ी अच्छी सी उपमा दी गई हमें इस वचन में। 2 व्यक्ति हैं और दोनों को स्वामी ने बोला घर बनाओ, दोनों को स्वामी ने बोला घर बनाओ, घर बनाओ, घर बनाओ, घर बनाओ। दोनों ने सुना अपने स्वामी की बात को और घर बनाना शुरू कर दिया। एक आदमी ने क्या करा, समतल जमीन वहीं से रद्दा रखना शुरू कर दिया। जहां पे जमीन थी, प्लेन जमीन थी, वहीं से रद्दा रखना शुरू। और एक व्यक्ति नीचे घुस रहा है, गड्ढा खोद रहा है। ये जो रद्दा रख रहा है, पहले वाला व्यक्ति जो जमीन के ऊपर में रद्दा रखते हुए ऊपर जा रहा है, और एक व्यक्ति नीचे गड्ढा खोद रहा है। तो जो जमीन पर घर बना रहा है, गड्ढे में नहीं बना रहा, वो गड्ढे वाले को हंस रहा है, गड्ढे वाले को हंस रहा है, अरे नीचे कहां जा रहा है,
नीचे कहा जा रहा है, देख मेरे घर तो मेरी जमीन से 4-5 फुट ऊंचा आ चुका और तू भी गड्ढा खोदने में लगा हुआ है, आप काम करें। और इस व्यक्ति का 5 फुट दीवारें खड़ी हो गई और इसका तब नीचे गड्ढा पूरा होने पाया और इसने गड्ढे को भरा और वहां से इसने अपने मकान की चिनाई करनी आरंभ की। जब तक ये सब तक जमीन तक पहुंचा तब तक पहले वाले का मकान एक मंजिल बन के तैयार। जब तक ये ऊपर तक आया तब तक ये नींव भर रहा है और उससे पहले वाला व्यक्ति जिसने घर जमीन पे बना शुरू करा सप्ताह मार्ग पे, उसका घर एक मंजिल तक बन गया, दीवारें खड़ी, छत डालने का समय आ चुका। जब दूसरे व्यक्ति जब जमीन से थोड़ा सा ऊंचा आया, जरा सा ऊंचा आया और उस पहले व्यक्ति ने अपने मकान की छत भी डाल दी और दूसरे को चिढ़ा रहा, अभी तू 2 फुट पहुंचा है जमीन से ऊपर, पता नहीं 5 फुट नीचे क्या करने के लिए गया था, देख मेरा घर तो बन के तैयार हो रहा है। घर की टेस्टिंग दोनों की होगी, ध्यान रखें। धीमे 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 दोनों के घर अपने समय बन के तैयार हो गए, दोनों घर बन के तैयार। जिसने जमीन से शुरू करा बनाना उसका पहले बन गया, जिसने नीचे से शुरू कराया उसका टाइम लगा। और दिन में ये व्यक्ति हंसता रहा उस पर, क्या नीचे से बना रहा है, नीचे से बना रहा है। एक समय से आया, मकान बनने की टेस्टिंग भी होती है, ध्यान रखें। जब नया मकान बनाते हैं तो नया मकान बनाने के बाद हम बारिश का इंतजार करते हैं और जो बारिश में खरा निकलता है अर्थात बारिश से झेल लेता है, बारिश में सीलन नहीं आती, छत से घर टपकता नहीं, कहीं से पानी छूता नहीं, तब ये कहने पाते हैं हाँ भाई हमारा मकान मजबूत है, कहीं पे कोई सुराख नहीं। जो पहली बारिश झेल जाता है, पहली बारिश को तूफान को झेल जाता है, अब उनको पता है हमारे घर में अब किसी बात की कमी पेशी नहीं है। अब क्या हुआ, कलाम में लिखा है मेह बरसा और बाढ़ें आई, ऊपर से पानी बरस रहा है और साइडों से दीवारों से टकराने के लिए बाढ़ें भी आ गई और बाढ़ें नहीं साथ साथ आंधियां तूफान भी आ गया। मकान की टेस्टिंग हो रही है, विश्वास की टेस्टिंग हो रही है। मेह बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और चली नहीं वरन घर से टकराई, वरन घर से टकराई। और जो घर जमीन के ऊपर से बनना शुरू हुआ था वह कुछ पल में ही धाराशायी हो गया, कुछ समय में ही धाराशायी, क्योंकि जमीन ने उसका साथ छोड़ दिया, क्योंकि वो जमीन के अंदर तक नहीं गया। दूसरा घर भी जिसने जमीन के नीचे घुसकर नीचे एक मजबूत चट्टान जैसी बना ली, जब मेह बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, उस घर को कुछ भी हानि नहीं हुई। अजीजों, प्रभु के बच्चों, बेटियों और बेटियों, आपको बोलना चाहता हूं, खुदावंद में जड़ें मजबूत रखें, जड़ें मजबूत रखें। पेड़ वो खड़ते हैं आंधी तूफानों में जिनकी जड़ें कमजोर पड़ जाती हैं जमीन में। सारे पेड़ नहीं उखड़ते तूफान में, जो जड़ें कमजोर पड़ने लगती हैं वही उखड़ जाता है। आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अपनी जड़ों को मजबूत रखें, अपनी जड़ों को मजबूत रखें और अपना घर चट्टान की तरह बनाएं, अपने विश्वास को चट्टान की तरह बनाएं। हर परिस्थितियों में, हर अवस्था में सिर्फ और सिर्फ ईमान में मजबूत बने रहें। जब ईमान में मजबूत बने रहेंगे तो आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी। हालेलुया। कोई भी हानि आपके पास नहीं आएगी। अर्थात मेघ बरसने दो, होने दो, आंधी आती है, आने दो, हो बाढ़ें आ रही है, आने दो,
टकराने दो, क्योंकि मेरा घर चट्टान पर बना है। जो घर चट्टान पर बना है वो बिखरेगा नहीं, लेकिन जो घर बालू पर बना है, जो घर अविश्वास पर बना है, अल्पविश्वास पर बना है, वह घर धाराशायी हो जाएगा। आपको उत्साहित करना चाहता हूं, विश्वास में मजबूत बने रहे, ईमान में मुस्तैद बने रहे। खुदावंद मेरी चट्टान है, यीशु मेरी चट्टान है, उस यीशु में सदा 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 काल तक बने रहे, ताकि आपके जीवन से खुदावंद को इज्जत और महिमा प्राप्त होने पाए। हालेलुया। इसलिए यहां पे लिखा है, और बालू वाला घर गिर गया, लेकिन चट्टान वाला घर मजबूत खड़ा रहा, मजबूत खड़ा रहा। एक और पढ़ते हैं, यूहन्ना 14 और 27वां पद। 14 का 23 में लिखा हुआ है, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा। यदि कोई मुझसे मोहब्बत रखेगा तो वो क्या करेगा? मेरे वचनों को मानेगा। तो आज आपको देखना है कि आप खुदा से मोहब्बत रखते हैं। अगर आप कहते हैं हाँ, तो आप उसकी हर विधि, हर विधान, हर वचनों को मानेंगे। खाली मुंह से बोल देना पर्याप्त नहीं कि मैं प्यार करता हूं। यहां पर प्यार जाहिर करना है आपको। यहां पे लिखा हुआ है, जो मुझसे मोहब्बत का दावा करता है, जो कहता है कि मैं खुदा तुझसे मोहब्बत रखता हूं, मैं यीशु तुझसे प्यार करता हूं, मैं परमेश्वर तुझसे मोहब्बत रखता हूं, तो वो परमेश्वर के सारे वचनों को, तो वो मेरे वचनों को मानेगा। और सारे वचनों को, वो मेरे सारे वचनों को मानेगा। और जो वचन को मानेगा वो घर चट्टान पर बनाएगा। जो वचन मानेगा उसका घर चट्टान पर बना रहेगा। वो परिस्थिति से डरेगा नहीं, मुसीबत से डरेगा नहीं, कलेश आने दो, डरेगा नहीं, बीमारी आने दो, डरेगा नहीं, कुछ मालूम है मेरा हाफिज, मेरा खुदावंद मेरे साथ में है। मेरा हाफिज है, मेरा मुहाफिज है, मेरा रक्षक मेरी ढाल है, मेरा बचाने हारा खुदावंद मेरे साथ में है। वो ईमान में हर हाथ में मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। यहां पर लिखा, वो मेरे वचनों को मानेगा और मेरा पिता उस व्यक्ति से मोहब्बत रखेगा। जो मुझसे मोहब्बत रखेगा वो मेरे वचनों को मानेगा। तो आपके पास जांचने का समय है। आप कहते हैं मैं प्यार करता हूं, बहुत अच्छी बात है। तो क्या आप परमेश्वर के वचनों को मानते हैं? क्या प्रभु के सारे वचनों को मानते हैं? और अगर मानते हैं सारे वचनों को, तो कलाम में लिखा है, तो पिता भी उससे मोहब्बत रखेगा। तो पिता भी आपसे मोहब्बत रखेगा, पिता आपसे मोहब्बत रखेगा। और आगे लिखा हुआ है, पिता उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे। अर्थात हम उसके पास, हम पिता, हम पुत्र, हम पवित्र आत्मा उसके घर में आकर, उसके साथ में आकर वास करेंगे। ऐसे लिखा हुआ है, हम उसके पास आएंगे, उसके साथ और उसके साथ वास करेंगे। और जहां परमेश्वर है वहां सुख है। जहां परमेश्वर है वहां सुख है। जहां परमेश्वर है वहां सुख है। जहां परमेश्वर है वहां आनंद है। जहां परमेश्वर है वहां खुशहाली है। जहां परमेश्वर है वहां मृत्यु नहीं, जीवन है। जहां पवित्र परमेश्वर है वहां जीवन नहीं, वरन अनंत काल का जीवन। हालेलुया। जहां पवित्र परमेश्वर है वहां पर खुशी, खुशहाली, आनंद, अनंत काल का जीवन आपके घर में वास करने पाएगा, आपके साथ वास करने पाएगा। इस कलाम को अपने हृदय में रख छोड़ें, परमेश्वर की मोहब्बत में बने रहें, उसके नाम को धन्य कहें, उसके नाम को पावन कहें, और हर अवस्था में खुदावंद से मोहब्बत रखते हुए उसके साथ साथ चलने का वायदा करें। हालेलुया। क्या करना है? परमेश्वर को पहला दर्जा देना है, खुदावंद को पहला दर्जा देना है। इस प्रकार जब लोगों ने मत्ती में पढ़ा, आंधी आएंगी, मेघ बरसेगा, बाढ़ें भी आएंगी,
लेकिन उस घर की नींव भी हिलने नहीं पाए, अर्थात आपको कोई नुकसान होने नहीं पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके साथ में है, प्रभु आपकी निगरानी करने वाला खुदावंद आपके साथ में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। आमीन। आइए दुआ पे चलते हैं महिमा के साथ। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद, आपकी प्रशंसा करते हैं मेरे खुदावन कि आपने हमें जीवितों की जमीन पर रखा मेरे खुदावन, और ये मौका दिया कि हम आपकी प्रार्थना में बैठने पाए परमेश्वर, आपका नाम लेने पाए मेरे खुदावन। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें परमेश्वर ये मौका दिया परमेश्वर कि हम आपकी स्तुति प्रशंसा करने वाले बन सके। प्रार्थना करते हैं आज के वचनों के लिए मेरे खुदावन, जो आज हमने पढ़े मेरे खुदावन, जो सीखे मेरे खुदावन। प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन, आपकी व्यवस्था को परमेश्वर, आपके वचनों को मेरे खुदावन हम मानने वाले बन सके परमेश्वर, और अपने हृदय में रखने वाले बन सके मेरे खुदावन परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन, वो वचन पर परमेश्वर हम अपना घर बसाने वाले बन सके मेरे खुदावन, ताकि परमेश्वर हमारा जीवन मेरे खुदावन किसी भी आंधी तूफान से परमेश्वर ढाने ना पाए परमेश्वर, अटल रहने पाए मेरे खुदावन। प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर, हमारे जीवन को परमेश्वर आप अपने हाथों में रखें मेरे खुदावन और संभाले मेरे खुदावन। प्रार्थना करते हैं हर एक जन के लिए मेरे खुदावन, जो इस वक्त प्रार्थना करता है मेरे खुदावन, आपके वचनों को सुनता है मेरे खुदावन, उनके जीवनों में भी आप कार्य करें मेरे खुदावन, और ये मौका दे मेरे खुदावन कि वो आपकी प्रार्थना परमेश्वर रोज करने पाए मेरे खुदावन, और अपना जीवन भी परमेश्वर आपके वचन पर बनाने वाले बन सके मेरे खुदावन। प्रार्थना करते हैं हर एक उस जन के लिए परमेश्वर, जो लोगों की सेवा में लगे हैं मेरे खुदावन, उन सब की परमेश्वर आप मदद करें मेरे खुदावन, और उनको आप आशीष और बरकत दें मेरे खुदावन। हर एक पब्लिक सर्वेंट के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन, उनके घर परिवार को भी सुरक्षित रखें मेरे खुदावन। मांग लेते हैं आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, कैसी भी अवस्था हो, कैसी मुसीबत हो, खुदावंद आपको मजबूत 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 बनेगा। हालेलुया, आंधी आने दो, आने दो तूफान, आंधी आने दो, आने दो तूफान, ओ मैया डूबेगी जिसमें यीशु राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है।
हमारे पवित्र यीशु मसीह का अनुग्रह, स्वर्गीय पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता तमाम विश्वासियों के साथ, तमाम लोगों के साथ जो सत्य में प्रार्थना सुन रहे हैं, तमाम बीमारों जरूरतमंदों के साथ, हमारे शहर, हमारे भारत, तमाम मेडिकल स्टाफ के साथ परमेश्वर का महान अनुग्रह, तमाम पुलिसकर्मियों के साथ, तमाम देश के नेताओं के साथ, हमारे प्रधानमंत्री और तमाम मिनिस्टर्स के साथ, मुख्यमंत्रियों के साथ, तमाम संसार भर के पीड़ित लोगों के साथ जो इस बीमारी से ग्रसित है, परमेश्वर का महान अनुग्रह उन लोगों के साथ हमेशा हमेशा तक कायम रहे। आमीन। प्रभु सबको जय मसीह। कल की इबादत भी रात को 9 बजे होगी। प्लीज आप लोग साथ में जुड़े रहें, हमारे दुआ करें। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह।